जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडीओ वाला परिवार के यूट्यूब चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए हमारी ओर से प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज दोस्तों मैंने इस प्रैक्टिस सेशन में कुछ मूल विधि के क्वेश्चन भी रखे हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यूपीएसआई के लिए। तो हमारे इस प्रैक्टिस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि जो भी हमारी क्लास अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो दोस्तों बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे तबले का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें बात कर रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो तबले का जो निर्माण का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, तानसेन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अमीर खुसरो को तबला एवं सितार का जनक माना जाता है, निर्माणकर्ता माना जाता है। दोस्तों यहीं पे एक और क्वेश्चन बता देता हूं कि हमारे अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी गई है, यानी भारत का तोता ए हिंद कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड में बात कर लेते हैं, तानसेन के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। ये जो अकबर के नवरत्न थे उसमें शामिल था। दोस्तों यह ग्वालियर से स्थित थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सिकंदर लोदी के बारे में बता देता हूं। इसके द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी 1504 में। कब की गई थी? आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भारत के राज्यों जो भूटान देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, करने वाले की बात नहीं करा, नहीं करता है। तो दोस्तों अरुणाचल, असम, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसमें ये तीन जो ऊपर वाले जो देश है ना, वो तो सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? भूटान के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो उत्तर प्रदेश है, उसमें साझा नहीं करता है, उसकी बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सीरीज आपके लिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व गठन की चर्चा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 124 और इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 124 में गठन और स्थापना के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में मिलता है। बात कर लेता हूं, एलएस मिलता है तुम्हारा 81 में। ठीक है दोस्तों, वहीं पर संसद की बात कर लेते हैं। संसद का उल्लेख 79 में मिलता है। संसद के तीन अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है दोस्तों, अगर इनके सदन की बात करें कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीरीज को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? अजंता की चित्रकारी थे, सांची के स्तूप से, एलोरा की चित्रकारी से, या उपयुक्त में थे सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अजंता की चित्रकारी से गुप्त काल में जो बौद्ध धर्म की चित्रकारी का एक अच्छा सबूत मिलता है। अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत ही यह चित्रकारी हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए हिंदू और बौद्ध धर्म की के बारे में बताती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को सीरीज को शेयर कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं, भारतीय संविधान किन सिद्धांतों पर आधारित है? तानाशाही पर आधारित है, लोकतंत्र पर आधारित है, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र व राजतंत्र या साम्यवाद पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट है। धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र और राजतंत्र पर हमारा संविधान आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 1500 में आया था, 1495 में आया था, 1498 में आया था या 1600 में आया था? दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी देता हूँ। कभी कभी क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसकी? समुद्र की। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है दोस्तों, कालीकट पर पहुंचा था, वहां का राजा था जमोरिन। जमोरिन ने बहुत ही इसका स्वागत किया था, बहुत जोरदार से स्वागत किया था और व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। इसका आने का भारत में एक ही उद्देश्य था कि व्यापार करना। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है यहाँ से कि यह किस जहाज से आया था? जो पानी का जहाज था वो कौन सा, उसका नाम क्या है? कई बार पूछ लेता है। तो इसका साहो कैब्रिल जहाज से यह भारत आया था। इसके साथ 2 अन्य जहाज भी आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी प्रमुख गैस शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। मैं आपको यहाँ से अधिक क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँगा। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, अन्य एग्जामों के लिए ये आपके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, प्रैक्टिस सेशन। ठीक है दोस्तों, यहीं पे बात करते हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार किस से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा से, खेल जगत से, साहित्य से या विज्ञान से? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो फिल्म फेयर पुरस्कार है उसका संबंध सिनेमा जगत से है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की बात कि जो इसकी स्थापना हुई थी ना, वो 21 मार्च 1954 को हुई थी। इस पुरस्कार का पुराना नाम, ठीक है, क्या था? मैं उस पुरस्कार के पुराने नाम की भी बात बता देता हूँ। क्लियर इस पुरस्कार का नाम था, क्लियर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। वहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने किस गुप्त शासक के दरबार में परामर्श दिया था? समुद्रगुप्त के में, चंद्रगुप्त द्वितीय के में, कुमारगुप्त के में या स्कंदगुप्त के में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के में। ठीक है दोस्तों, इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, वी.आर. अंबेडकर। तो दोस्तों 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। कहां पर होती है? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। ठीक है दोस्तों, वहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कौन चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। अगर संविधान सभा के द्वारा स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं पर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के समक्ष। वहीं पर वी.आर. अंबेडकर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये प्रारूप समिति, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है दोस्तों,
कितनी थी? 7 थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से सीरीज। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। वहीं पे विश्व में बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कौन सा है? रूस। रूस। भारत का स्थान इसमें कौन सा आता है? क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय मिसाइल मैन प्रौद्योगिकी के जनक कहा जाता है? होमी भाभा को, विक्रम साराभाई को, एपीजे अब्दुल कलाम को, सत्येंद्र नाथ बोस को। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए यह क्लास ले रहा हूं। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1953 में, 1942 में, 1945 में, 1930 में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। दोस्तों, इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था और इसी आंदोलन के समय करो और मरो का नारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1940 में, 40 में और 1946 में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के वो थे आगा खां, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो व्यक्ति के नाम मैं बता रहा हूं, नवाब ख्वाजा सलीम मुल्ला और आगा खां, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 280 ने, 284 ने, 208 ने, 211। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। 284 ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है दोस्तों, संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 24 जनवरी को 3 इंपॉर्टेंट काम हुए थे। 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर मेरे 2-3 क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों। अभी धीरे धीरे हम इन्हें जो हमारे मूल विधि के इसकी संख्या बढ़ाते रहेंगे। पॉक्सो की कौन सी धारा साझी गृहस्थी को परिभाषित करती है? धारा 2 की डी, 2 की एफ, 2 की के और 2 की एस। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। धारा 2 की के साझी गृहस्थी को परिभाषित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति क्या है? संज्ञेय और अजमानतीय, असंज्ञेय, संज्ञेय और जमानतीय, असंज्ञेय और अजमानतीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल सही है, असंज्ञेय। ठीक है दोस्तों, ये अधिकतर महिलाओं के द्वारा प्रयोग की जाती है यह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, कार्यवाही में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत व्यक्तियों को विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 15। ठीक है दोस्तों, कौन सा? अनुच्छेद 15। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 आपको विदेश की जो यात्रा करने की रक्षा प्रदान करता है। इसे हम बोलते हैं प्राणदैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, यहीं पे एक मेनका गांधी केस था, उसी के संदर्भ में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है?
दूध का फटना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, फलों का पकना। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, बर्फ का पिघलना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 356, 360, 350। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, भारत में अभी भी एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगी है। राष्ट्रपति शासन लगने वाला पहला राज्य पंजाब था। आपको कमेंट में बताना है कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर हमारी सीरीज अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्लास में कमेंट अवश्य करा करें, शेयर करा करें। जय हिंद, जय भारत।